ससुराल वालों की ओर से मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के बाद बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या पर अब आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच बेंगलुरु पुलिस ने यूपी के जौनपुर में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया के घर के बाहर एक नोटिस भी चिपकाया है। निकिता कथित तौर पर एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार है। बेंगलुरु पुलिस के नोटिस में कहा गया कि तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ करने के उचित आधार हैं। आपको 3 दिनों के भीतर बेंगलुरु में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया जाता है। इस बीच पहले ये खबर आई थी कि कर्नाटक पुलिस ने अतुल की सास निशा सिंघानिया और उनकी पत्नी के भाई अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने बाद में इसका खंडन कर दिया। इन दोनों पर भी अतुल ने उत्पीड़न, यातना, झूठे आपराधिक मामले और जबरन वसूली का आरोप लगाया है। अतुल ने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी के परिवार ने समझौता करने के नाम पर उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। अतुल सुभाष की आत्महत्या के सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर पुरुषों के अधिकार और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को लेकर एक बहस छेड़ दी है। जान देने से पहले अतुल ने 90 मिनट का एक वीडियो बनाया और 24 पन्नों का एक बड़ा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर कथित तौर पर उत्पीड़न के बड़े ही संगीन आरोप लगाए। अतुल की आत्महत्या के बाद उनके भाई ने निकिता के परिवार के खिलाफ मराठा हल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, जिसे पुलिस ने बाद में एफआईआर में तब्दील कर दिया। हालांकि निकिता सिंघानिया ने भी अतुल और उनके परिवार पर एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। निकिता की शिकायत में कहा गया कि मेरे पति ने शराब पीकर मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मेरे साथ पति पत्नी के रिश्ते के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो मुझे धमकी देकर मेरी पूरी सैलरी मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। हालांकि उनका परिवार कथित तौर पर जौनपुर में अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गया है। पहले ये बताया गया था कि कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को निशा और अनुराग सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि निकिता सिंघानिया की तलाश की जा रही है क्योंकि वे कथित तौर पर फरार है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने बाद में साफ किया कि अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस विभाग की विशेष टीमों ने आरोपी व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, मामले की जांच एक पुलिस इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के हाथों में है। व्यापक जांच शुरू कर दी गई है क्योंकि इस मामले की सोशल मीडिया और समाज में खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले न्यूज एजेंसी आईएनएस ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जब निशा और अनुराग को ये पता चला कि कर्नाटक पुलिस उन्हें हिरासत में लेने आने वाली है तो उन्होंने भागने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई और उन्हें आसपास से गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने इस पूरी खबर का खंडन किया। अतुल के लंबे सुसाइड नोट में कई चौंकाने वाले दावे किए गए, जिसमें कहा गया कि उनकी पत्नी ने उन पर झूठे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए थे और समझौते के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की गई। उसके परिवार ने उनके परिवार को कई धमकियां दी, जिस वजह से उन्हें ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने 4 साल के बेटे के लिए भी एक नोट लिखा, जिसे उन्होंने 3 साल से नहीं देखा था। अतुल ने अपने सुसाइड नोट का टाइटल दिया जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। इसमें उन्होंने अपने 2 साल के बच्चे के बारे में लिखा कि अब मेरे जाने के बाद लूटने के लिए कोई पैसा नहीं होगा और मुझे उम्मीद है कि वे तथ्यों पर गौर करना शुरू कर देंगे। किसी दिन तुम्हें अपनी माँ और उसके लालची परिवार का असली चेहरा पता चलेगा। अतुल के परिवार ने बुधवार को बेंगलुरु शमशान से उनकी अस्थियां इकट्ठा की हैं, जहां अतुल का अंतिम संस्कार किया गया था। परिवार ने कहा कि अस्थियों को पटना ले जाया जाएगा क्योंकि उनका परिवार मूल रूप से पटना का ही रहने वाला है और वहां अतुल की अस्थियों को परंपराओं के अनुसार नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा।